हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पूजा ब्लॉग के लिए एक दो रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी दिनों से आया हुआ है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ टेंपल क्लीनिंग एंड पूजा ब्लॉग। तो आज फुल पूजा ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट मेरे पास आया है कि छोटा सा मंदिर है, कैसे आप अरेंज करती हैं। तो आज मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने सारे सामान को रखा है, किस तरीके से मैं करती हूँ पूजा। तो ये है दराज मंदिर का, जिसमें मैं सारी चीज़ों को रखती हूँ। मैं अभी सारे सामान को निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी क्लीनिंग करनी है मुझे। साफ़ करने के बाद जब मैं रखने लगूँगी तो एक एक चीज़ मैं आप सबको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें सारा सामान बाहर निकाल लूँ। काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था। वैसे बाहर मंदिर की सफाई कर देती थी, दराज की सफाई बहुत दिन हो गए थे मुझे। तो ये रक्षाबंधन है, अभी मैं वन बाय वन करके आप सभी को बताऊंगी कि क्या क्या मैंने इसमें रखा हुआ है। तो अभी मैंने सारा सामान इसमें से निकाल दिया है। ये है पैसा जो मैं कभी कभी आरती में चढ़ा देती हूँ, तो वही है। तो दराज का जो भी कूड़ा करकट उसमें इकट्ठा हो गया, उसे सबसे पहले मैं बाहर गिरा दूंगी। बाहर गिराने के बाद एक कपड़े से इसे साफ़ कर दूंगी। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप उससे बदल भी सकते हो। मेरे पास फॉइल पेपर इस समय नहीं है और मैं इसी को साफ़ करके फिर से लगा दूंगी। जब फॉइल पेपर लाऊंगी तो बदल दूंगी मैं, क्योंकि दिवाली आ रहा है तो फॉइल पेपर के बगैर तो चलेगा नहीं। वैसे भी माइक्रो ओवन में कुकिंग करो तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है फॉइल पेपर की। तो यहाँ एक कपड़ा ले लिया है मैंने, उसी से पूरा दराज अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर से मैंने उसी फॉइल पेपर को इसमें बिछा दिया है। आप कपड़ा भी इसमें बिछा सकते हैं, फॉइल पेपर ज़्यादा ठीक लगता है मुझे। वैसे मैं हमेशा बदल देती हूँ इसे जब भी साफ़ करती हूँ। इस बार मेरे पास ख़त्म है फॉइल पेपर, इस वजह से मुझे साफ़ करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप सबको कि ये है सिंदूर की डिबिया, जिसमें मैं सिंदूर रखती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो मैं इसमें भरने वाली थी और, लेकिन अभी आधी डिब्बी है, तो बाद में इसमें फुल कर देंगे। और ये जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, ये डब्बा है अक्षत का। अक्षत मतलब होता है साबुत चावल। इसे मैंने घर के चावल से, जो टूटे हुए चावल होते हैं उसे निकाल दो और जो साबुत चावल है उसे रख दो। और ये है रोली का पैकेट और सिंदूर की पैकेट। इसे मैं हमेशा रखती हूँ साफ़, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये है बिंदी। करवा चौथ की बुक है ये। एक बार इसमें पानी गिर गया था उसी समय करवा चौथ के पूजा के टाइम पे, तो ये बुक थोड़ी सी ख़राब हो गई है। सुखाने के बाद इस तरीके से हो गई, तो ध्यान से आप लोग रखिए। और यहाँ पे मैंने लिया है, ये हवन का सामान है जिसे मैं रखती हूँ। तो दिवाली, नवरात्रि, जब भी विशेष पूजा होती है तो मैं घर पे ही हवन करती हूँ। तो वही सामान है। इसमें आप 5 रंग के अनाज मिला के, देसी घी गुड़ मिला के आप इससे हवन तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे है एक पोस्टर है, ये फ़िलहाल भगवान जी की है। और ये है अबीर है, तो इसे भी मैंने एक छोटी सी डिबिया में रख दिया है। जो भी सामान आप पूजा में यूज करते हैं, छोटी छोटी सी डिब्बियाँ निकाल लीजिए और उसी में रख दीजिए कभी ना कभी। इसमें भी सिंदूर ही है। हम लोग गए थे मंदिर में तो वहाँ से लाए थे। ये है चूड़ियाँ, ये है रोली धागा जो हम बांधते हैं कलाई पे। तो बस इसी तरीके से छोटे से मंदिर को मैं सजाती हूँ, रखती हूँ।
जो भी सामान होता है अलग से मुझे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी दराज में मैं रख देती हूँ। ये है एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स जिसमें मैं घी और बत्ती दोनों रखती हूँ। देसी घी है और कॉटन की बत्तियाँ हैं। तो इसे भी एक किनारे पे आप रख सकते हो, जगह है इसमें, लेकिन इसे मैं अक्सर बाहर ही रख देती हूँ। अगरबत्ती है वो भी बाहर ही रख देते हैं। अभी कुछ सामान मेरे पास ख़त्म है, दिवाली आती है तो फिर से ये दराज पूरा फुल हो जाता है। ये है देसी घी, इसे भी मैं अलग से साफ़ घी रखती हूँ ताकि जब भी मुझे टिफ़िन में ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें पलट सकूँ। और ये हैं पूजा के बर्तन, तो अभी साफ़ नहीं है पूजा का बर्तन, इसे मुझे साफ़ करना है। और यहाँ मैंने मंदिर के नीचे रख दिया है एक टेबल, तो इसी पे कुछ सामान जो जैसे घी का डब्बा, गंगा जल, तो जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैं इसी टेबल पे रख देती हूँ। ये जस्ट मंदिर के नीचे ही है। इस बॉटल में मैं रखती हूँ गंगा जल। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं ये जो घी से लगी हुई बत्तियां हैं इसे मैं बाहर इसी टेबल पे रखती हूँ मंदिर के नीचे। दराज में मैं वही सामान रखती हूँ जो मुझे निकालने में आसानी हो या फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ती हो, उन चीज़ों को मैं दराज के अंदर रखती हूँ। इस समय बत्तियाँ ख़त्म हैं, नहीं तो फिर बत्तियाँ बना के एक्स्ट्रा रखती हूँ। ये है सिंदूरदान, इसे भी मैं मंदिर में ही रखती हूँ। साफ सिंदूर भर के उसके बाद इसे मंदिर में मैंने रख दिया। ये पिछले वर्ष मैंने जो है पूजा किया था, तो ये मूर्ति अभी मैंने विसर्जित नहीं किया था, तो अब मैंने इसे बाहर निकाल दिया है दराज से। किसी दिन हम लोग जाएंगे बंधुआ साइड तो वहाँ लेते जाएंगे या फिर किसी नदी में विसर्जित कर देंगे इसे। बर्तन हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है, साफ़ हो चुका है सारा बर्तन। ये छोटी सी दिया ली है जिससे मतलब छोटा सा दिया है जिससे डेली दिया जलाती हूँ। कटोरी है पीतल की, उसमें भोग रखती हूँ। पीतल का लोटा है। तो सारा सामान साफ़ हो चुका है और सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं दराज में। ये चुन्नी है एक, तो इसे मैं मंदिर में लगा दे रही हूँ। कुछ सामान फंसा हुआ है शायद इसमें, ढंग से सेट नहीं हो रहा। इसमें ये एक रखती हूँ जो जनेऊ बोलते हैं या गोपबीत, वो था, वो पैकेट अंदर ही रह गया था। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हम मंदिर के अंदर की सफाई थोड़ा कर लें, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। पूजा मन की शांति के लिए की जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप पूजा करें, आप ऐसे ही ध्यान में बैठ सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है घर में इस तरीके से पूजा करना, दिया जलाना, इसलिए मैं करती हूँ। मन आपका सही रहेगा तो पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मन में भी भगवान का ध्यान कर सकते हो। लेकिन सुबह सुबह इस तरीके से दिया जलाना, ध्वनि करना मन में एक सुकून देता है, इसलिए मैंने सुबह सुबह इसे शुरू किया है। काफ़ी दिनों से मुझे अच्छा लगता है। ये है मोर पंख, जो बच्चे लाए थे तो मैंने इसे मंदिर में रख दिया था। बच्चों ने कहा कि मम्मा मंदिर में रख दो, तो इसमें जाले लग जाते हैं हफ्ते में, तो इसे भी साफ़ कर देते हैं कभी कभी, तो अच्छा लगता है। साफ़ सफाई हो गई, सारा सामान अरेंज हो गया मंदिर के अंदर ही, छोटे से मंदिर में। और अब पूजा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि पूजा ब्लॉग भी आप डालिए, तो मेरा पूजा करने का बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका है। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है फूल, तो पहले मूर्ति को मैं साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद भगवान जी के आगे फूल रखती हूँ। फूल के बाद आप उनका टीका कर सकते हो, तिलक कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, पहले या बाद में।
तो इसे श्रृंगार प्रक्रिया बोलते हैं। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ छोटा सा जो दिया है मेरे पास पीतल का, उसमें मैं रखूँगी देसी घी और घी में डिप की हुई बत्ती। आप रुई से घर पे आसानी से बना सकते हो। अगर नहीं बनाना आता या नहीं बनाना चाहते तो आप मार्केट से बनी बनाई बत्ती भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने दिया जला दिया है। दिया जलाने के बाद मैं करती हूँ आरती। आरती में पढ़ना पसंद करती हूँ गणपति देव की। यहाँ मैं लगा रही हूँ भगवान जी को टीका। मैं सिंदूर का टीका लगाती हूँ। शादीशुदा हैं तो आप सिंदूर का टीका लगा सकते हैं। अगर शादीशुदा नहीं हैं तो आप अबीर या रोली का टीका लगा सकते हैं। तो अभी मैं दिए में घी और डाल रही हूँ ताकि ये दिया कुछ देर तक यूँ ही जलता रहे। सुबह सुबह का समय हो और मंदिर में इस तरीके से दिया जलता रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा सिंपल पूजा ब्लॉग। पसंद आया हो तो कमेंट द्वारा बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स एंड टेक केयर।